हेलो बच्चों, वेलकम टू दीपक लर्निंग एकेडमी। मैं आज आप लोगों के साथ में चैप्टर नंबर 4 का पार्ट नंबर 5 लेकर आया हूं, जिसके अंदर हम लोग आज रिवॉल्यूशन अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट और कुछ एक क्वेश्चन जिसके अंदर हम बैलेंस शीट भी बनाने वाले हैं। पहला क्वेश्चन जो होगा वो रिवॉल्यूशन अकाउंट और पार्टनर्स कैपिटल के ऊपर बेस्ड होगा, जिसके अंदर मैं सारी की सारी इंपॉर्टेंट एडजस्टमेंट आप लोगों के साथ में डिस्कस करने वाला हूं, जो रिवॉल्यूशन अकाउंट और पार्टनर्स कैपिटल में आने वाली है। इससे पहले जो वीडियोस हैं हमारे पास, उसके अंदर मैं 4 वीडियो जो कर चुका हूं, उसमें सारा बेसिक पार्ट डिस्कस हो चुका है पहले ही। तो आप लोग प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं और वहां से चीजों को सीख सकते हैं। ओके, चलिए बिना टाइम वेस्ट करते हुए करते हैं वीडियो को स्टार्ट। हमारे पास जो क्वेश्चन गिवन है उसमें माधव एंड गिरधारी पार्टनर्स हैं, जिनकी रेशियो दे रखी है हमको 3:2। देयर बैलेंस शीट एज एट 31 मार्च 2025 वाज एज फॉलोज। बैलेंस शीट ऑफ माधव एंड गिरधारी एज एट 31 मार्च 2025, ये सारी चीजें आपको दे रखी हैं क्वेश्चन के अंदर, और कुछ एडजस्टमेंट दे रखी हैं जिसके अंदर लगभग सारी की सारी एडजस्टमेंट आपकी आ जाएंगी। कौन कौन सी एडजस्टमेंट है वो देखने के बाद वी हैव टू प्रिपेयर रिवॉल्यूशन अकाउंट, partners capital account on Jyoti's admission. We have to prepare the partner revaluation account and the partners capital account. Okay, चलिए एक एक करके सारी की सारी एडजस्टमेंट्स को देखते हैं और समझते हैं चीजों को। हमें रिवॉल्यूशन अकाउंट प्रिपेयर करना है, तो रिवॉल्यूशन अकाउंट के अंदर पहला जो चीज क्या कह रहा है, स्टॉक वाज फाउंड ओवर वैल्यूड बाय 10%। जो स्टॉक है वो 10% से ओवर वैल्यूड है। अगर वो ओवर वैल्यूड है तो इसका मतलब हमें क्या करना पड़ेगा, चेक करना पड़ेगा कि कितना ओवर वैल्यूड है। तो देखो यहाँ पे स्टॉक कितने का है, 1,65,000। तो हमने एक फॉर्मूला देखा था पीछे कि भाई अगर ओवर वैल्यूड है तो उसको हमें नॉर्मल एक्चुअल वैल्यू निकालनी होती है। तो एक्चुअल वैल्यू का फॉर्मूला होता है, जो भी आपके पास बुक वैल्यू है मल्टीप्लाई 100, और अगर ओवर वैल्यूड है तो हम 100 प्लस रेट कर देते हैं, और यहीं पर ये अगर अंडर वैल्यूड होता तो इसमें हम इसको माइनस कर देते। तो इस केस में 1,65,000 मल्टीप्लाई 100 अपॉन 110, तो जीरो से कैंसिल, 11 टाइम पे 15 टाइम्स पे कट जाएगा, 15,000 इंटू 10, 1,50,000 इसकी एक्चुअल वैल्यू है प्यारे बच्चों। ओके क्लास, यहां पर तो स्टॉक की वैल्यू 1,50,000 आ गई। अब 1,50,000 आने के बाद कितनी वैल्यू कम हो रही है, 15,000 से कम हो रही है वैल्यू। तो 15,000 का हमें क्या हो जाएगा, नुकसान हो जाएगा, तो लॉस हो गया। तो हम यहां पे लिख देंगे टू स्टॉक 15,000 रुपीज। ओके प्यारे बच्चों, नेक्स्ट एडजस्टमेंट कह रही है हमसे 20% ऑफ द इन्वेस्टमेंट वर टेकन ओवर बाय गिरधारी एट बुक वैल्यू। बुक वैल्यू पे ले लिया तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, अगर मार्केट वैल्यू पे लिया होता, मार्केट वैल्यू कम या ज्यादा होती, फिर हम लोगों को यहाँ पे देखना होता और रिवैल्यूएशन अकाउंट में हम देखते। अभी ये सिर्फ कैपिटल अकाउंट में जाएगा तो वो हम बाद में देखेंगे। फिर कह रहे हैं क्लेम ऑन अकाउंट ऑफ वर्कमैन कंपनसेशन अमाउंटेड टू ₹70,000 विच वाज टू बी पेड लेटर। अब हमारे पास क्लेम कितने का आ गया, 70,000 का। रिजर्व देख लो कितने का है, तो रिजर्व दे रखा है आप लोगों को 60,000 का। तो 60,000 का रिजर्व, 70,000 का क्लेम, तो 10,000 ज्यादा आ गए। तो 10,000 रुपए का आपको लाइबिलिटी क्रिएट करना पड़ेगा। तो 10,000 रुपए की लाइबिलिटी क्रिएट कर लो टू वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम विद द अमाउंट ऑफ 10,000। क्लियर है बच्चों। नेक्स्ट एडजस्टमेंट, क्रेडिटर इंक्लूडेड अ सम ऑफ ₹27,000 which was not likely to be claimed। 27,000 रुपए के अब क्लेम मांगने नहीं आ रहे, तो अपने का फायदा हो गया। फायदा हो गया तो हम उसे क्रेडिट साइड में लिख देंगे बाय क्रेडिटर्स 27,000। क्लियर यहां तक की बात। चलिए नेक्स्ट एडजस्टमेंट क्या कह रहा है हमसे, बेड डेट्स ऑफ ₹5,000 टू बी रिटर्न ऑफ। 5,000 के डेटर्स राइट ऑफ करने हैं, और मेक अ प्रोविजन ऑफ डाउटफुल डेट्स एट 5%। तो हमें डाउटफुल डेट्स भी 5% बनाना है। ओके सर, आ जाओ। डेटर्स कितने के हैं, 1,20,000 के। अब डेटर्स अगर हमारे पास 1,20,000 के हैं, उसमें हमारा 5,000 रुपए का नुकसान हो गया, यानी डेटर्स 5,000 से कम हो गए, बेड डेट्स हो गए। तो अब हमारे पास यहाँ पे वैल्यू आ गई बच्चों 1,15,000 रुपए। इस 1,15,000 का 5% हमें डेप्रिशिएट वो निकालना है, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स। तो बेटा 5750 हमारे पास और प्रोविजन बनाना पड़ेगा, तो टोटल अमाउंट बचेगा 1,09,250। अभी यहां पर देखोगे आप, बेड डेट्स हुआ और प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स हुआ, तो 5,000 प्लस 5,750 विल बी 10,750। टोटल हमारा जो लॉस हुआ वो 10,750 का हुआ, और प्रोविजन हमारे पास पहले से 10,000 का है।
अगर प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट 10,000 का है और हमारा लॉस टोटल 10,750 का हुआ है, तो ओवरऑल लॉस कितना हुआ? 750 रुपीज का। तो 750 रुपीज हम रिवैल्यूएशन अकाउंट में शो कर देंगे। सर एक बार और, हमने डेटर्स में से 5,000 माइनस करे, फिर उसमें से 5,750 का बेड डेट्स प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स माइनस किया, तो टोटल लॉस हुआ 10,750 का। अब हमारे पास प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स पहले से कितने का है? 10,000 का। तो एक्चुअल लॉस कितने का हुआ? 750 रुपीज का। तो हम यहाँ पे लिख देंगे टू प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स 750 रुपीज। क्लियर मेरी बात? यहाँ पर फिफ्थ और सिक्स्थ एडजस्टमेंट है। General reserve was not to be distributed. For this, Jyoti would compensate the old partners through his current account. तो हर करंट अकाउंट आएगा यहाँ पर, वो अपने करंट अकाउंट से जनरल रिजर्व को एडजस्ट करेगी। ओके, तो हम इसे भी पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में देखेंगे, अभी नहीं देखना इसका। आठवें में 1 month सैलरी ऑफ ₹3,000 इज आउटस्टैंडिंग। 3,000 रुपए की सैलरी अभी आउटस्टैंडिंग है हमारे पास। अगर आउटस्टैंडिंग है तो लाइबिलिटी होगी, लाइबिलिटी बढ़ रही है, और लाइबिलिटी बढ़ेगी तो क्या करेंगे? डेबिट साइड में नुकसान है क्योंकि हमारे लिए। तो टू आउटस्टैंडिंग सैलरी 3,000 रुपीज। तो टोटल अमाउंट हमारे पास देखो यहाँ पे 15 और 10 25 और 3 28, उधर 27 ही है, तो 28,750, 28,750 माइनस 27 किया तो हमारे पास आ गया 1,750 का लॉस। इसे लिख देंगे बाय रिवैल्यूएशन लॉस माधव कैपिटल अकाउंट एंड गिरधारी कैपिटल अकाउंट। अब 1,750 को हमें रेशियो देनी है 3:2। यस, 3:2 में। तो 1,750 डिवाइडेड बाय 5, तो 5 3 जा 5 5 जा 350 इंटू 2 700, 350 विल बी 1050। ओके प्यारे बच्चों, दिस इज योर रिवैल्यूएशन अकाउंट। यहां तक की बात समझ में आ गई सभी को? वेरी गुड। नेक्स्ट, अब हम बनाना है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में जो सबसे पहली चीज आएगी बेटा, वो आएगा स्टेप वाइज काम करना। पहले बैलेंस शीट को पूरा का पूरा खाली करना है, फिर रिवैल्यूएशन को खाली करना है, फिर जाके आप लोगों को एडजस्टमेंट्स पे जाना है। पहला स्टेप, बैलेंस शीट खाली करो, बैलेंस शीट्स में जो भी चीजें हैं वो सारी ट्रांसफर कर दो, फिर रिवैल्यूएशन में प्रॉफिट या लॉस को ट्रांसफर करो, और फिर लास्ट में आपको एडजस्टमेंट्स देखनी है सारी की सारी। देख लिया? तो इस तरह ये 3 स्टेप फॉलो कर लिए तो आपका पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट कभी गलत नहीं होगा, एक भी चीज छूटेगी नहीं आपकी। पहले, सबसे पहला काम, बाय बैलेंस। तो कैपिटल अकाउंट्स कितने हैं इनके? माधव के 3 लाख, गिरधारी के 2 लाख और 2 लाख रुपए। क्लियर? नाउ अब देख लो कोई और चीज है क्या? ये हो गया वर्कमैन कंपनसेशन फंड, पहले ही क्लेम आ चुका है तो ये नहीं जाएगा, क्रेडिटर्स नहीं जाएगा, एम्प्लॉइज प्रोविडेंट फंड नहीं जाएगा। जनरल रिजर्व 40,000 रुपए का है, और उसके ऊपर एक एडजस्टमेंट आ गई थी कि जनरल रिजर्व वाज नॉट टू बी डिस्ट्रीब्यूटेड। उसे डिस्ट्रीब्यूट नहीं करना सर। अब डिस्ट्रीब्यूट नहीं करना तो हमें क्या करना पड़ेगा? इसके अंदर उसको एडजस्ट करना पड़ेगा, और जब भी एडजस्ट करना होता है तो वी हैव टू फाइंड आउट द सैक्रिफाइसिंग रेशियो एंड गेनिंग रेशियो। वी हैव टू फाइंड आउट द सैक्रिफाइसिंग एंड गेनिंग रेशियो। तो यहाँ पर जो नया पार्टनर आया था ज्योति, वो आया है 1/4 के लिए, और उनकी जो ओल्ड रेशियो है वो 3:2 है। तो प्यारे बच्चों, इस केस में क्या होगा? जो माधव है और जो गिरधारी है, उनका रेशियो 3/5 और 2/5 है, और जो नया पार्टनर ज्योति आया है उसका शेयर 1/4 है। तो आप इसके अंदर ट्रिक का इस्तेमाल करके, जो मैंने अभी आपको शॉर्ट में भी बताई थी, उसका लिंक ये रहा, आप यहाँ पे जाके ये ट्रिक देख सकते हो किस तरीके से मैंने निकाला है। तो हम लोग क्या करेंगे? माधव, गिरधारी और ज्योति का शेयर निकाल सकते हैं डायरेक्टली। वो क्या हो जाएगा हमारे पास? 4 5 जा 20 20 20 और 3 3 जा 9, 3 2 जा 6 और बचा हुआ बैलेंस 5, तो 965 ये आपकी न्यू रेशियो आ जाएगी। यहाँ पर आप ट्रिक जाके वहां पे देख सकते हो कैसे मैंने सिखाया। तो 9/20, 6/20, 5/20 आपकी न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो हो गई। अब इसके अंदर जो आपको सैक्रिफाइसिंग रेशियो फाइंड आउट करनी है, तो सैक्रिफाइसिंग रेशियो 3:2 ही रहेगी। ओके, सैक्रिफाइसिंग रेशियो क्या रहेगी? 3:2। यहाँ पर हमने बाय जनरल रिजर्व पार्टनर्स को बांट दिया। क्या क्या? जो इसकी कैपिटल आएगी, ज्योति की जो कैपिटल आएगी वो हम लोगों ने यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट किया है, और जो जनरल रिजर्व आएगा वो यहाँ पर हम लोग क्या कर देंगे? थ्रू करंट अकाउंट हमने ये चीज बांटी है। तो करंट अकाउंट, ओके, तो ज्योति का करंट अकाउंट हमने बांटा है। कितना है? गुड, जनरल रिजर्व 40,000 का जनरल रिजर्व है हमारे पास, ज्योति का शेयर है 1/4, तो यहाँ पर आ जाएगा ये 10,000 रुपीज। अब 10,000 को हम लोग 3:2 में बांट देंगे। तो 10,000 को 3:2 में बांटा हम लोगों ने, तो
तो यहाँ पर 3/5 एंड 2/5, तो ये आ जाएगा बच्चों 6000 एंड 4000। क्लियर मेरी बात? जनरल रिजर्व क्लियर हो गया यहाँ पे सभी को? वेरी गुड। बैलेंस शीट की लाइबिलिटी साइड हमारी पूरी क्लियर हो गई। असेट साइड में आ जाते हैं, तो मशीनरी अकाउंट, इन्वेस्टमेंट अकाउंट, डेटर्स अकाउंट, लेस स्टॉक और कैश। यहाँ पे कोई भी चीज नहीं है जो जनरल बैलेंस शीट से खाली होगी। तो बैलेंस शीट का सारा पार्ट हो गया। अब हम आएंगे रिवैल्यूएशन वाले पार्ट में। तो रिवैल्यूएशन में हमें हुआ था लॉस 1050 और 700 का, तो हम यहाँ लिख देंगे टू रिवैल्यूएशन लॉस। तो यहाँ पर आएगा 1050 और यहाँ आ जाएगा 700 रुपए गिरधारी के अकाउंट में। यहाँ तक की बात समझ में आ गई? चलिए, बैलेंस शीट और वैल्यूएशन अकाउंट दोनों खाली हो गए। अब हम लोग जाएंगे कहाँ पे? जो उसका पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट और एडजस्टमेंट्स के लिए। तो एडजस्टमेंट्स में हमारे पास क्या दे रखा है कि ऑन 1 अप्रैल 2025 दे एडमिट ज्योति इनटू पार्टनरशिप फॉर 1/4 शेयर इन प्रॉफिट ऑफ द फर्म. Jyoti brought rupees 1,86,000 as her capital and 40,000 as her share of goodwill premium in cash. तो 1,86,000 वो अपनी कैपिटल लाई और 40,000 वो अपनी गुडविल लेकर आई है। तो यहाँ पे लिखेंगे बाय प्रीमियम फॉर गुडविल। 40,000 की वो गुडविल लाई थी जिसको हम लोग सेक्रीफाइसिंग रेशियो में बांटेंगे, अगेन 3/5 एंड 2/5 में। तो 5 से इसको डिवाइड किया तो 8,000, 8,000 इंटू 3 करोगे तो बच्चों 24,000, 8,000 इंटू 2 करोगे तो 16,000। ये हो गया प्रीमियम फॉर गुडविल। दूसरा स्टेप है कि कैपिटल कितनी लाई थी वो? ज्योति कैपिटल लाई हमारी 1,86,000 की। क्लियर बच्चों यहाँ तक की बात? यहाँ तक दिक्कत? ओके। नाउ 1,86,000 करने के बाद हमें क्या करना है इस क्वेश्चन के अंदर? ये हो गया था। अब एक और एडजस्टमेंट थी जो हमें पार्टनर्स कैपिटल में करनी थी, ये वाली। 20% ऑफ द इन्वेस्टमेंट वर टेकन ओवर बाय गिरधारी एट बुक वैल्यू। बुक वैल्यू पे लेना है। तो पहले इन्वेस्टमेंट कितने की है? 1,10,000 की। तो 1,10,000 का 20% यहाँ पर टू इन्वेस्टमेंट गिरधारी के अकाउंट में आ जाएगा 22,000। इन्वेस्टमेंट गिरधारी के अकाउंट में आ जाएगा 22,000। और देख लेते हैं कुछ एडजस्टमेंट बाकी है क्या? तो भाई ये हो गया। क्लेम ऑन अकाउंट ऑफ वर्कमैनसेशन नहीं आएगा इसके अंदर, क्रेडिटर्स नहीं आएगा, बैड डेट्स नहीं आएगा, जनरल रिजर्व हो चुका है, 1 मंथ की सैलरी भी हो चुकी है। तो ये सारा काम हो गया हमारे पास। अब हमें जस्ट क्या करना है, इसको टोटल करना है। टोटल करने के बाद हमारा आंसर आ जाएगा। तो भाई 1,86,000 ज्योति लाई थी, 1,86,000 ज्योति, यहाँ पे उसका बैलेंस आ जाएगा 1,86,000। यहाँ आप लिख देंगे टू बैलेंस 1,86,000। आफ्टर दिस उसके बाद सबको टोटल करते हैं तो 2,20,000 रुपये यहाँ से आया, यहाँ से 3,30,000 रुपये आएगा, 2,20,000 रुपये, 3,30,000 रुपये, 3,30,000 में से 1,50 माइनस करेंगे तो यहाँ आ जाएगा 3,28,950 और 220 में से 22 गया तो पहले आएगा 198 और 198 में से 700 माइनस करेंगे तो 197,300। ये आपका बैलेंस सीडी बन जाएगा और ये हमारा कैपिटल अकाउंट यहाँ पर प्रिपेयर हो गया। क्या क्या करा? जो पहले सबसे पहला स्टेप हमने कैपिटल अकाउंट बनाते वक्त पहले बैलेंस शीट खाली करी, बैलेंस शीट खाली करने के बाद हमने रिवैल्यूएशन खाली किया, फिर हमने एडजस्टमेंट किया। इस प्रोसेस को फॉलो करोगे आपकी सारी की सारी एंट्रीज और सारा कैपिटल अकाउंट प्रॉपर बनेगा। ओके, और यहाँ पर आपके 6 नंबर पूरे के पूरे बनेंगे, 3 नंबर रिवैल्यूएशन अकाउंट के और 3 नंबर आपके कैपिटल अकाउंट के। ओके प्यारे बच्चों, चलिए अब एक और क्वेश्चन देखते हैं जिससे ज्यादा क्लैरिटी आ जाएगी आपको। 27 क्वेश्चन है आपका बेटा हमारे पास। 27 वाले क्वेश्चन में हमारे पास जो चीज दे रखी है वो क्या है कि भाई सबसे पहले आपको इस क्वेश्चन के अंदर बैलेंस शीट दे रखी है। बैलेंस शीट के बाद आपको कहा जा रहा है प्रिपेयर रिवैल्यूएशन अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, करंट अकाउंट एंड द बैलेंस शीट ऑफ द न्यू फर्म। और हमारे को 10 के आसपास एडजस्टमेंट दे रखी है। एक एक एडजस्टमेंट को हम लोग करते हैं डिकोड और उसको सॉल्व करना कोशिश करते हैं। चलिए टाइम वेस्ट करते नहीं है, क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला मुझे रिवैल्यूएशन अकाउंट प्रिपेयर करना है। रिवैल्यूएशन अकाउंट में हमारे पास क्या है बच्चों? प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स टू बी मेंटेन एट 5% ऑन दी डेटर, 5% ऑन दी डेटर। तो डेटर कितने का है पहले वो देख लो। तो 1 लाख का 5% 5,000, पहले से कितना है 4,000, तो 1,000 का हमारा नुकसान हो गया, तो 1,000 का नुकसान कर लेंगे। टू प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स 1,000 रुपीज। नेक्स्ट पहला हो गया आउटस्टैंडिंग बिल्स फॉर रुपीज इज 25,000 टू बी अकाउंटेड इन द बुक्स। 25,000 रुपए की लाइबिलिटी आ गई, नुकसान हो गया अगेन, तो इसे बुक्स में दिखाएंगे। तो टू आउटस्टैंडिंग बिल्स 25,000। नेक्स्ट ये हो गया। एंड अनअकाउंटेड इंटरेस्ट, एक्रूड इंटरेस्ट है तो असेट है और अनअकाउंटेड है तो भाई अनरिकॉर्डेड है ना, तो अनरिकॉर्डेड तो रिकॉर्ड कर दो तो फायदा हो जाएगा हमारे लिए।
तो फायदा कर लेते हैं इस बार। बाय एक्रूड अमाउंट कितना था, 7500, एक्रूड इंटरेस्ट 7500 का आ गया। क्या दिक्कत है यहाँ पे? सुभाष टेक्स इन इन्वेस्टमेंट एंड एग्री वैल्यूएशन 30,000। सुभाष ने 30,000 की वैल्यूएशन पर इन्वेस्टमेंट टेक ओवर कर ली। तो बेटा पहले इन्वेस्टमेंट कितने का था, 40,000 का, 30,000 पे ले लिया, 10,000 का नुकसान। तो 10,000 का नुकसान, तो यहाँ पे आ जाएगा टू इन्वेस्टमेंट 10,000 रुपीज। एक्सपेंसेस ऑन रिवोल्यूशन ऑफ रुपीज 5,000 आर पेड बाय सुभाष। जो सुभाष है उसने 5,000 रुपए के रिवोल्यूशन पे करे हैं, और ये हमारा जिसमें करंट अकाउंट और पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट दोनों बनाना है, तो सारे खर्चे जो होंगे वो करंट अकाउंट से होंगे। तो हम यहाँ पर लिखेंगे टू सुभाष करंट अकाउंट रिवैल्यूएशन एक्सपेंसेस। रिवैल्यूएशन एक्सपेंसेस आ जाएंगे आपके पास यहाँ पर 5,000 के। स्टॉक इज रीवैल्यूड एट 79,000। पहले स्टॉक कितने का था, 74 का, 5,000 का फायदा हो गया, 5,000 रुपीज हमारे रिवैल्यूएशन के क्रेडिट साइड में। बाय स्टॉक, ये भी हो गया। न्यू प्रॉफिट शेयर इश्यू दे रखी है 432, तान्या 1 लाख कैपिटल है, ये सारे पार्टनर्स कैपिटल के काम है, ये भी गुडविल पार्टनर वो पार्टनर्स कैपिटल का काम है, 10th वाला भी पार्टनर्स कैपिटल का काम है। तो इसका मतलब रिवैल्यूएशन अकाउंट में हमारी शुरू की 6 एडजस्टमेंट आने वाली थी, वो मैंने आप लोगों के साथ अभी डिस्कस करी। नाउ पहले रिवैल्यूएशन को कंप्लीट करते हैं। तो रिवैल्यूएशन को कंप्लीट करते हैं तो 25, 30, 40, 41,000 टोटल आ रहा है यहाँ पर, और उधर की साइड 41,000 में से 12,500 माइनस किया हम लोगों ने, तो 500, और 10 में से 2 गया 8, और 3 में से 1 गया, तो 28,500 रुपीज का वी हैव अ लॉस। वी हैव अ लॉस ऑफ 41,000 माइनस 12,500, 28,500, तो 28,500 का लॉस आ जाएगा। तो लिखेंगे बाय रिवैल्यूएशन लॉस, यहाँ पे लिखेंगे पार्टनर्स के नेम है हमारे पास सुभाष एंड आशा, तो सुभाष कैपिटल, आशा की कैपिटल, इनकी रेशियो थी 3:2। तो भाई 28,500 को हमने 0,037 जा 21, 3 5 जा 15 और 2 17, तो बेटा 17,100 एंड 11,400 हम क्या करेंगे, रिवैल्यूएशन लॉस कर देंगे यहाँ पे। यहाँ तक की बात समझ में आ गई सभी को, इसमें कोई दिक्कत नाउ? अब हम लोग बनाएंगे जो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। पहला काम जो करेंगे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट का, तो पहला काम जो भी कैपिटल्स दे रखी हैं तो बाय बैलेंस बीडी। तो बैलेंस बीडी कैपिटल कितनी दे रखी है भाई, कैपिटल दे रखी है सुभाष और आशा की 3 लाख और 1,50,000। तो सुभाष की 3 लाख, आशा की 1,50,000। तान्या कितनी कैपिटल लेकर आई, तान्या कैपिटल लेकर आई है 1 लाख रुपीस की, तो तान्या की कैपिटल हो जाएगी 1 लाख रुपीस। तो बाय तान्या की कैपिटल 1 लाख रुपीस। यहां तक बात समझ में आ गई? और कुछ है नहीं इस क्वेश्चन के अंदर, जब और कुछ नहीं है तो बस क्या करोगे, अब इसका टोटल कर दोगे। तो यहाँ पे 3 लाख, ये टोटल करने के बाद यहाँ पर बैलेंस जो बच जाएगा हमारे पास, बैलेंस सीडी 3 लाख का, 1,50,000 और 1 लाख रुपीस। यहाँ तक बात समझ में आ गई बच्चों सभी को? इसमें कोई दिक्कत परेशानी आ रही है किसी को? चलिए, अब पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाने के बाद वी हैव टू प्रिपेयर द पार्टनर्स करंट अकाउंट। तो पार्टनर्स करंट अकाउंट में क्या करने वाले हैं वो देख लेते हैं एक बार। तो पहले जो बैलेंस दे रखा है करंट अकाउंट का वो उठा लो, तो बाय बैलेंस बीडी कितना दे रखा है, बैलेंस बीडी 50,000 10,000, ओके, बैलेंस बीडी 50,000 10,000। अब उसके बाद पहला काम हमेशा बैलेंस शीट को खाली करना है, तो बैलेंस शीट को खाली करने चलते हैं भाई। ये चीजें हो गई, ये चीजें हो गई, क्रेडिटर्स नहीं आएगा, जनरल रिजर्व, तो 60,000 का जनरल रिजर्व 3:2 में बांटेंगे, तो 5 से डिवाइड किया तो कितना आया 12,000, 12,000 इंटू 3 36,000 एंड 24,000। तो बाय जनरल रिजर्व 36,000 24,000। ओके प्यारे बच्चों, नेक्स्ट ये लाइबिलिटी साइड कंप्लीट। इधर देखो गुडविल दे रखी है, तो गुडविल को वी हैव टू राइट ऑफ, गुडविल को हमें क्या करना पड़ेगा, राइट ऑफ करना पड़ेगा। तो राइट ऑफ करेंगे वही ओल्ड रेशियो में, 50,000 को डिवाइड किया 5 से, 10,000 इंटू 3 30 एंड 20,000 टू गुडविल 30,000 20,000। ओके बच्चों, नेक्स्ट ये हो गया गुडविल, फिक्स्ड एसेट, इन्वेस्टमेंट, डेटर्स, स्टॉक, कैश बैंक। बैलेंस शीट से ये चीजें उतरनी थी, बैलेंस शीट से हमने सारी चीज ले ली। अब उसके बाद देखो रिवैल्यूएशन अकाउंट से क्या क्या चीज जाना है। रिवैल्यूएशन में लॉस हुआ 17,100 और 11,400 का,
तो 2 रिवैल्यूएशन लॉस 17,100 और 11,400 रुपए का रिवैल्यूएशन लॉस। यहाँ वाली बात भी समझ में आ गई, रिवैल्यूएशन भी खत्म। अब हम जाएंगे कहाँ पे कि जो एडजस्टमेंट वाला पार्ट है। तो एडजस्टमेंट वाले पार्ट में न्यू प्रॉफिट रेशियो 4:3:2 है, तो पहला हमें सैक्रिफाइसिंग रेशियो फाइंड आउट करना पड़ेगा। तो सैक्रिफाइसिंग रेशियो मैं यहाँ पे फाइंड आउट कर लेता हूँ फटाफट। तो ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो, तो सुभाष का पहला शेयर था 3/5, 4/, तो 4/9, 45, 27 माइनस 20, 7/45 सुभाष का आ गया। आशा का आ जाएगा यहाँ पे 2/5 माइनस 3/9, 45, 9 2 18 माइनस 15, 3/45। तो सेक्रीफाइस हुआ यहाँ पे 7:3 के अंदर। अब गुडविल भी निकालनी है इसकी। Tanya is to pay an amount equal to her share in firm's goodwill valued at twice the average profit of last 3 years, जो कि 3 सालों के प्रॉफिट दे रखे हैं 1.5 लाख, 1,30,000 और 1,25,000। एवरेज प्रॉफिट 1.5 लाख, 1,30,000 और 1,25,000 अपॉन में 3। तो बेटा यहाँ पर अमाउंट आ जाएगा 1,35,000 एवरेज प्रॉफिट आ गई। तो गुडविल कितनी आ जाएगी यहाँ पर, रेशियो लेनी थी ट्वाइस द एवरेज प्रॉफिट। तो ट्वाइस द एवरेज प्रॉफिट कर दो इसको बच्चे, तो 1,35,000 का ट्वाइस कर दो, तो 2,70,000 हो गई फर्म की गुडविल। यहाँ पर फर्म की गुडविल कितनी आ गई, 2,70,000। अब इसमें तान्या की गुडविल कितनी हो जाएगी, तान्या की गुडविल हो जाएगी 2,70,000 मल्टीप्लाई बाय 2/9, 2/9, तो 9 से इसको काटा तो 30,000, 30,000 इंटू 2 करोगे तो 60,000 आ जाएगा। और 60,000 को हमें 7:3 में बांटना है। तो यहाँ पे लिखेंगे बाय प्रीमियम फॉर गुडविल। प्रीमियम फॉर गुडविल में 60,000 को बांटना था 7:3, तो 10 से डिवाइड किया तो 6 इंटू 7 42,000, 6 इंटू 3 18,000। क्लियर यहाँ तक की बात सभी को? गुडविल भी बढ़ गई हमारे पास, ये काम हो गया। अब हाफ ऑफ द अमाउंट ऑफ गुडविल इज टू बी विड्रॉन बाय सुभाष एंड आशा। आधी गुडविल लोगों ने क्या कर ली, विड्रॉ कर ली। तो विड्रॉ कर ली तो यहाँ पे हम लिख देंगे टू बैंक अकाउंट, ब्रैकेट में आप चाहो तो लिख सकते हो गुडविल अपने लिए समझने के लिए। तो गुडविल आधी निकाल ली तो 21,000 और यहाँ पे 9,000। ओके बच्चों, ये वाली बात समझ में आ गई सभी को यहाँ तक की, इसमें दिक्कत? चलिए अब देखो भाई, हमारा ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, ये भी हो चुका है। सारा काम हम लोगों ने कैपिटल अकाउंट का भी और करंट अकाउंट का भी कर लिया, और कोई चीज बची नहीं इस क्वेश्चन के अंदर। तो जस्ट हम क्या कर लेते हैं, इसको टोटल कर लेते हैं। ओके, बाय पी ये हो गया, बैंक अकाउंट गुडविल वाला पार्ट हो गया। अब उसके बाद एक बार रिवैल्यूएशन में देख लो कि कोई चीज आई तो नहीं थी वहां पे। तो देखो इन्वेस्टमेंट आया था हमारे पास, एक एडजस्टमेंट के अंदर हमारे पास क्या हुआ था, सुभाष ने टेक करा था 30,000 का इन्वेस्टमेंट। तो सुभाष ने 30,000 का इन्वेस्टमेंट लिया था, तो यहां लिख देंगे टू इन्वेस्टमेंट 30,000 का सुभाष की कैपिटल में, और यहां पर एक सुभाष ने एक्सपेंस पे किया था 5,000 रुपीज का। तो सुभाष का करंट अकाउंट का रिवैल्यूएशन एक्सपेंसेस 5,000 है, तो ये हमारे क्रेडिट साइड में चला जाएगा बाय रिवैल्यूएशन अकाउंट सुभाष के अकाउंट में 5,000 रुपीज। ओके बच्चों, यहाँ वाली बात कोई दिक्कत इसके अंदर? चलिए अब सारा टोटल करने के बाद तान्या का यहाँ पे कोई काम नहीं था, वो हमने बना लिया। तो इसका कोई काम नहीं था तान्या का यहाँ पे, इसको आप छोड़ सकते हो। नाउ इसका टोटल करते हैं, तो इसमें क्या आएगा, तो आशा का 20 और 40 इधर आ रहा है, और इधर की साइड आ रहा है हमारे पास 34 और 18, तो ज्यादा इधर की साइड आ रहा है। 4 और 8 12,000, 2 2 4 और 1 5 52,000 रुपये, 52,000, 40,400 इसमें से माइनस कर लेते हैं हम लोग, तो 600, 1 और 1 11,600 आ गया, 11,600 आ गया, 11,600 आ गया। उसके बाद 50,000, 36,000, 42,000, 5,000, तो 6 2 8 और 5 13, 6 3 9, 9 4 13, 1,33,000, 1,33,000। आफ्टर दिस 100, 718, 314, 426 और 3 9, 10 minus 1 900,
12 minus 8 400 and 12 minus 3 12 minus 9 34,900। तो 34,900 ये आ गया। यहाँ लिख देंगे हम लोग बैलेंस। ओके बच्चों, ये हो गया हमारे पास, यहाँ तक हो गया हमारे पास क्या, बैलेंस शीट 34,900 का। इसमें कोई दिक्कत आ रही है यहाँ तक में? चलिए, अब हम लोग बनाएंगे अपना बैलेंस शीट, जो पार्ट है जो कॉपी पेस्ट चलेगा पूरा का पूरा, जो वहां पे चेंजेस आई हैं वो चीज चेंज करेंगे और खत्म करते जाएंगे। तो बैलेंस शीट में गुडविल हमारा खत्म हो चुका है, फिक्स एसेट्स में कोई चेंज नहीं आया था, तो फिक्स एसेट्स एज इट इज आ जाएगा। अमाउंट था इसका 3,60,000। ओके, नेक्स्ट, इन्वेस्टमेंट हमारा पार्टनर ले गया था तो उसकी एंट्री नहीं होगी, खत्म हो गया। डेटर्स हमारे 1,000 से इंक्रीज हुए थे, 5,000 से इंक्रीज हो गए थे, 5,000 हो गया था प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स। तो हम यहाँ पर कर देंगे डेटर्स माइनस PFDD, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स 5,000 के, आउटर कॉलम में आ जाएगा ये 95,000। क्लियर? नेक्स्ट, डेटर्स हो गए। स्टॉक हमारे पास 74,000 के थे, वो 79,000 के हो गए थे। स्टॉक 79,000। कैश एट बैंक हमारे पास 25,000 का है, इसको हम अभी देखते हैं क्या क्या चीज आएंगी इसके अंदर। तो कैश 25,000 का है, जो नया पार्टनर था वो लेकर आया था इस क्वेश्चन के अंदर 1 लाख रुपीज, तान्या 1 लाख रुपीज की कैपिटल लेकर आई थी, और वो गुडविल लाई थी 60,000 की। 60,000 माइनस 30,000, तो यहाँ पर 30,000 ही हो गया, 130, 130 प्लस 25 करेंगे तो 1,55,000 रुपीज का आपके पास क्या आ जाएगा, कैश का टोटल बैलेंस। ओके, नाउ आफ्टर दिस लाइबिलिटीज देख लेते हैं। लाइबिलिटी साइड में क्या क्या चीजें थी वहां पे। कैपिटल में सुभाष और आशा, और अब तान्या की कैपिटल और आ जाएगी। तो कैपिटल सुभाष, आशा, तान्या 3 लाख, 1.5 लाख और 1 लाख, 4 लाख, 5.5 लाख रुपए यहाँ पर आ जाएंगे। फिर करंट अकाउंट सुभाष, आशा 34,900, 11,600। तान्या नहीं आएगी यहाँ पर, सुभाष की आई थी 34,900, 11,600। 9 और 6 15, 5 और 1 6, 3 और 1 4, 46,500 यहाँ पर ये अमाउंट आ गया था बच्चों। आफ्टर दिस करंट अकाउंट के बाद ये भी हो गया। क्रेडिटर्स 75,000 एज इट इज रह गए थे बेटा, क्रेडिटर्स में कोई चेंज नहीं आया था, वो 75,000 के रह जाएंगे वहीं पे, उसमें कोई चेंज नहीं आया था, एज इट इज। क्रेडिटर्स में सेम एज इट इज रह गया। नाउ अब बैलेंस शीट पूरा निकालने के बाद चेकआउट करो रिवैल्यूएशन अकाउंट। क्या रिवैल्यूएशन अकाउंट में कोई चीजें आई हैं? नहीं। तो रिवैल्यूएशन अकाउंट में देखो, PFDD हो गया बेटा, आउटस्टैंडिंग बिल्स 25,000 के आए थे देखो। तो आउटस्टैंडिंग बिल्स आए थे हमारे पास, ये हमारे लाइबिलिटी है। तो आउटस्टैंडिंग बिल्स 25,000 रुपीज के। और देख लो कुछ है क्या? ये हो गया। इन्वेस्टमेंट 10,000 से हमारे पास घट गया था 30,000, तो वो निकल गया। सुभाष का करंट अकाउंट यूज हो गया। एक्रूड इंटरेस्ट 7,500 का आया, असेट आया था हमारे पास ये, एक्रूड इंटरेस्ट 7,500। ओके बच्चों, यहां तक बात समझ में आ गई? अब बस टोटल कर दो और हमारा आंसर यहाँ पे खत्म। टोटल कर दिया 500, 6 5 11 11 5 16, 6 4 10 10 17, 17 और 2 19 और 6,96,500। अब यहाँ पर भी देख लेते हैं, तो 500, 7 5 12, 12 और 5 17, 17 और 9 17 और 9 26, 2 और 6 8, 8 और 9 17, 17 और 7 24, 24 और 5 29, 2 3 5 1 6, 6,96,500। बैलेंस शीट टैली। ओके, बैलेंस शीट टैली होते ही साथ ही हमारा ये क्वेश्चन फिनिश हो गया। सबसे पहले आप लोगों को पूरा रिवैल्यूएशन अकाउंट एक एक एडजस्टमेंट देखनी है। एक एक एडजस्टमेंट देखते जाओगे, सारी चीजें होती जाएंगी। हमने एक एक एडजस्टमेंट चेक करी और उसको आसानी से करते गए। फिर जब पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट और पार्टनर्स करंट अकाउंट बनाया, तो जो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट से रिलेटेड जितनी भी चीजें थी उसमें सबसे पहले बैलेंस शीट को खाली करते हैं, फिर रिवैल्यूएशन को खाली करते हैं, फिर एडजस्टमेंट को करेंगे। और आफ्टर दैट बैलेंस शीट बनाते वक्त पहले बैलेंस शीट को देखा, फिर रिवैल्यूएशन अकाउंट को देखा। ये अगर छोटे स्टेप्स को आप फॉलो करोगे और प्रैक्टिस करोगे इन क्वेश्चंस की, तो आपको चीजें समझ में आएंगी और आपको ये चीज आसान लगने लगेगी, बहुत आसान चीजें हो जाएंगी। ओके,
आप लोगों को कैसा लगा पूरा का पूरा वीडियो? प्लीज़ कमेंट करके मुझे बताएँ और वीडियो को शेयर करें, लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ में शेयर करें ताकि मुझे भी मोटिवेशन मिलती रहे और मैं भी आगे इस चीज़ के ऊपर काम करता रहूँ। थैंक यू वेरी मच। ये हमारा एक ऑफिशियल चैनल है टेलीग्राम, आप वहाँ पे जाकर नोट्स एंड अपडेट्स देख सकते हो। हमारा यूट्यूब चैनल दीपक लर्निंग अकेडमी और हमारा इंस्टाग्राम आईडी है दीपक लर्निंग अकेडमी। आप यहाँ पे भी जाकर हमारे को सब्सक्राइब कर सकते हो और हमें फॉलो कर सकते हो। ओके, थैंक यू वेरी मच। जय हिंद।